ये कल्चर था साहब। इस बात को सबको सल्यूट करना पड़ेगा, इस बात को सबको सल्यूट करना पड़ेगा साहब। अब मैं आशुतोष जी क्षमा चाहेंगे, आशुतोष जी क्षमा चाहेंगे, आशुतोष जी मैं क्षमा चाहूंगा। नायक जी हमारे बड़े करीबी परिवार के सदस्य हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। नायक जी 4000 लोग जो आत्महत्या किए थे वो सहारा परिवार के किसी दूसरी कंपनी में काम करते थे। वो संस्कार जो पहले आपको मिला आपके परिवार के सहारा के कल्चर में मिला था, क्या वो दूसरा कोई कल्चर था? आज जो उनके यहाँ लोग कोई दरवाजे पर खटकना नहीं चाहता, क्या वही संस्कार है जिस संस्कार की आप बात कर रहे हैं? क्या वही संस्कार है? क्या वही संस्कार है? मेरी बात बड़ी गंभीरता से सुनिए। मैं इस नाते कह रहा हूं कि संस्कारों की परिभाषा क्या है। संस्कार की परिभाषा ये कतई नहीं कहते कि अगर विषम हालात में हमारा परिवार है, हमारे परिवार का कोई सदस्य हो तो उसको बीच रास्ते में छोड़ करके अपने घरों से निकल दिया जाए कि तुम चाहे जहां डूब मरो, तुम्हारा चाहे जो हो जाए, हमारा तो काम चल निकला है। वो तो परिवार नहीं है जो विदेश में जाकर के अपनी कुड़ी माँ को अपने घर में सड़ने के लिए छोड़ देता है, 20 दिन बाद उसकी लाश दिखाई देती है। ऐसा ही कुछ संस्कार अगर किसी को भगवान देता हो तो ईश्वर ना करे इस भारतीय कल्चर में कहीं सहारा जैसा संस्कार किसी को मिले, और कभी कल्पना भी ना करे कि जब हालात ऐसे हो तो 2000-4000 लोग अपने पैसे के उम्मीद के लिए आस लगाए बैठी हो। देश के निवेशकों की तो उनको बात कहे जिसने उनको बड़ा करने का काम किया, खड़ा करने का काम किया, उनके 4000 लोगों को नहीं पूछ रही है। और दूसरे नायक सर, मैं एक बात आपसे पूछूंगा, आप मेरे बड़े भाई हैं। नायक जी आप अपने घर में हैं? जी नायक जी आप अपने घर में हैं? जी मैं आप अपने घर में हैं? जी हम देश भर के, मेरा एक निवेदन है नायक सर, एक शीशे की गिलास है क्या आपके पास? जी है, बिल्कुल है। मैं कहूंगा कि आप लाइव पे रहिएगा, प्लीज लाइव पे रहिएगा। उस शीशे की गिलास पे एक गिलास पानी लाइव से लेके आइए प्लीज। मैं लाइव टेस्ट करा देता हूं। एक गिलास ऐसे लाइव पे चाहते हुए जाइएगा और एक गिलास पानी शीशे वाली गिलास में लेके प्लीज। अरे साहब आप वैसे ही बता देंगे, हम आपके भाव समझ जाएंगे। क्या चाह रहे हैं? वो बहुत बड़ा चमत्कार है। प्लीज 1 मिनट आप ऐसे ही लाइव पे चले जाइए और एक गिलास पानी लेकर के आइए, एक गिलास। आशुतोष सर प्लीज, आशुतोष सर प्लीज, नायक सर प्लीज, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप एक गिलास पानी जरा सफेद वाला जो आर पार होता हो उसको लेके इसी लाइव चैनल पे आ जाइए। बस आपको किचन तक जाना हो, बहुत दूर नहीं आपके घर से, मैं वहां से पानी पी लूंगा अभी। बस एक गिलास पानी ले आइए प्लीज, एक गिलास। आशुतोष सर देखिए, आशुतोष सर एक गिलास पानी ला रहे हैं नायक सर, एक गिलास पानी ला रहे हैं आशुतोष जी, ध्यान से देखिए। बहुत बड़ा चमत्कार है, उसी में राज छुपा हुआ है देश के सहारा के पीड़ित निवेशकों का। ये है साहब पानी। आप अपने किचन में जा रहे हैं, एक गिलास पानी लेके आइए, बैठ जाइए। जी ले आया मैं साहब, आइए बैठ जाइए। ये हमारे बड़े भाई हैं आशुतोष जी, ये हमारे बड़े भाई हैं। इनके पिताजी कभी 4th क्लास में नौकरी करते थे, इनके पास पॉकेट मनी नहीं हुआ करती थी। सहारा में ये काम किए, बड़े साम्राज्य में काम किए और बड़ी मुश्किलात से इन्होंने एक छोटा सा अपना घर घरौदा बनाया, बहुत छोटा सा। और पानी पी लीजिए उसको, नायक जी पानी पी लीजिए, वो थोड़ा दिल दिमाग ठंडा करे। अच्छा है, अच्छा है। ये देश को इशारों की आवश्यकता नहीं है, समाज को इशारों की आवश्यकता नहीं है। समाज इतना जागरूक हो चुका है कि वो सब समझता है। धन्यवाद आपको नायक जी। अरे यार आशुतोष जी, आपका नेटवर्क, आप बोलिए, आप एक मिनट अभी इनको बोलने दीजिए नायक जी को। बोलिए नायक साहब, बोलिए नायक साहब, बोलिए। क्या होता है कि सर एक समस्या ये है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, थोड़ा सा क्या होता है कि हर पहलू पे अपने को चर्चा करने की आवश्यकता है। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के अगर अच्छाई है
तो कुछ खराब पहलू भी हैं। तो हमारे अंदर एक सुनने की साथ क्षमता तो आना चाहिए। सारे संगठन, कंपनियां या व्यक्ति सर्वज्ञ तो हो नहीं। नायक सर की बात, मैं वर्तमान हकीकत को दिखा रहा हूं, जिससे रूबरू होकर कार्यकर्ता गुजर के कहता है कि हम बहुत पीड़ित हैं, इस नाते नहीं निकल पा रहे। नहीं, मैं आ रहा हूं साहब, मैं सब पूरा बोलता। मैं आपको बताऊं, मैंने बड़े नजदीक को कंपनी से देखा है। मैं सारी चीजें नायक साहब को बोलने दीजिए, ताकि ये लोग ये ना कहें कि भाई नहीं आप एक पक्ष को सुन रहे हैं, दूसरे को नहीं सुन रहे हैं। सुनने दीजिए, मेरी जिम्मेदारी है। सुनिए, बोलिए नायक साहब, बोलिए। सर क्या हुआ मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, सारी चीजें अच्छी थी। कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग भी बहुत शानदार थी सहारा की। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन तक कंट्रोलिंग मैं कहूं कि बहुत जबरदस्त थी और बड़ा अच्छा काम चल रहा था। और कार्यकर्ता भी बड़ी मेहनत से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के जरिए काम कर रहे थे साहब। धीरे धीरे सभी ने मेहनत की। मैं 90% कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, 10 की नहीं कर रहा हूं साहब। मैं 90 में मैं भी आता हूं, उसकी बात कर रहा हूं। 10% कैसे थे वो मैं बताऊंगा आपको। तो साहब ये स्थिति हुई कि व्यक्ति धीरे धीरे मेहनत की, लोगों ने आगे बढ़े। 2% हम लोगों को कलेक्शन चार्ज मिलता था। 2% मतलब अगर आपने 1 लाख का कलेक्शन किया तो आपको 2000 रुपए मिल रहा है। उसमें साइकिल का रिपेयरिंग भी कराना है, कभी किसी को चाय भी पिला दी। मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूं साहब। धीरे धीरे लोगों ने मेहनत की, रात दिन एक किया। निश्चित तौर से किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, लगातार करेंगे तो ईश्वर आपको सफलता देगा। यह संस्था के साथ भी हुआ और संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। संस्था भी बढ़ती गई, कार्यकर्ता भी धीरे धीरे जो उसके मेहनत से है वो कमाता रहा। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के तहत जब रिजर्व बैंक सुप्रीम कोर्ट गया और उसने कुछ आपत्तियां जताई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि आप 2015 तक आप सभी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के जमाकर्ताओं का भुगतान कर दीजिए। अधिकतम लास्ट डेट दी। कंपनी ने उसको 2011 में ही पूरा कर दिया। उसके पीछे कारण यह था, आरएनबीसी एक्ट के तहत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उसकी कस्टडी में ही पैसा जमा होता था। लिक्विड मनी थी, दिया। और उसी के साथ पैरेलल स्कीम चलती थी सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन, उसमें एफडीआर का व्यवसाय होता था। वो जो आप अभी ये छापा मार ये कह रहे हैं कॉमर्शियल पे कार्रवाई हुई है, वो कंपनी है वो। तो कहने का तात्पर्य यह है साहब कि कंपनी ने फाइनेंशियल तक लोगों को पैसा दिया। इसके बाद 2 कंपनियों का निर्माण किया, सहारा इंडिया सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। यहां तक भी ठीक थे साहब, काम हो रहा था, सब हो रहा था। अचानक से पैसा देना था उसको 2011 में ही सहारा ने दे दिया, जो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात कह रहे हैं। हाँ, लगभग 90% जो जमाकर्ता अवेलेबल नहीं थे उनका कुछ पैसा पड़ा रहा, 1500 करोड़। बाकी लगभग सबकी लायबिलिटी पूरी हो गई थी। नया काम रिजर्व बैंक ने वो करीबन 73,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है साहब ने। 73,000 करोड़ का पेमेंट 2011 में हो गया जी। और बाकायदा पेपर में विज्ञप्ति निकाल के कहा था कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के जो भी जमा करता है वो अपना भुगतान ले जाए ब्रांच से। और हुआ भुगतान, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां तक कंपनी बड़ी शानदार, कोई आपत्ति नहीं थी। 1 मिनट रुकिए, उसमें से किसी निवेशक को कोई आपत्ति नहीं रही। सबको अपना अपना पैसा जो 2015 में मिलना चाहिए था वो 2011 में ही मिल गया। लेकिन सहारा इंडिया फाइनेंशियल का, कॉर्पोरेशन का नहीं। कॉर्पोरेशन में एफडीआं होती थी, फिक्स डिपॉजिट, और डेली मंथली होता था सहारा इंडिया फाइनेंशियल में। बड़ा शानदार काम चला साहब, सब कुछ चला। इसके बाद रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 2 कंपनियां आई। वहां पे जब इनने फुल्ली डिवेंचर के जरिए पैसा मार्केट से कलेक्ट किया, ड्रॉबैक यहीं से आया।
अब साहब जमाकर्ता को नहीं पता, जब इतने वर्षों से काम कर रही है कंपनी भी कर रही, कार्यकर्ता भी कर रहे और निवेशक निवेश भी कर रहे और पैसा भी ले रहे, तो उनको नहीं पता आपने लाइसेंस कहां से लिया और कहां से लेना चाहिए। इस पे तमाम प्रकार की कानूनी जिरह हुए और सहारा इंडिया पे लेके कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठे। मैं आपको बताऊं, एक रोशन लाल गुप्ता है इंदौर के, उन्होंने एक बैंकिंग रेगुलेटर एक्ट के तहत कहीं उन्होंने कंप्लेन की कि साहब ये हमारा पैसा नहीं दे रही है 2 कंपनियों पे। उसी दौरान सहारा इंडिया सहारा प्राइम सिटी लेने के लिए, आईपीओ लेने के लिए सेबी के पास गई। देखिए जब ग्रह नक्षत्र का काल चक्र में परिवर्तन होता है तो कैसे होता, अच्छी खासी लोग कैसे गलतियां कर देती। वहां पे गए तो देखिए साहब, जब हमें आईपीओ लेना पड़ता है तो हमारे पूरे खानदान की जांच होती है कि आपके घर में कौन है क्या है। ऐसे ही कंपनियां जब आईपीओ लेती हैं तो पूरे खानदान की जांच हुई उसकी कंपनी की, या कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का क्या अस्तित्व क्या है। तो उसमें पाया गया कि ये 2 कंपनियां हैं जो बिना सेबी के परमिशन लिए हुए मार्केट से पैसा अवैध रूप से उगा रही हैं। सहारा का पक्ष इसमें यह था कि हमने वाणिज्य विभाग से परमिशन ली, इसको लेके तमाम प्रकार के इलाहाबाद हाई कोर्ट, सेट और सुप्रीम कोर्ट तक, और कहना चाहिए देश की संसदीय तक ये प्रश्न उठा और उस पे एक क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि 50 से ज्यादा व्यक्तियों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको सेबी से परमिशन लेना पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में था। अतः आप सेबी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उसके पहले देखिए, अभी हमने अच्छा ही बात की थी साहब आपको, अब यहां से देखिए अभय देव जी, अब यहां से हम वो बात कर रहे हैं जो वास्तविकता में सत्यता है। अब हुआ क्या कि इसके पहले सेबी ने सहारा के अधिकारियों को बुलाया, उनको समझाया और उनसे यह कहा कि साहब आप ये 2 कंपनियों का पैसा जो आप मार्केट से अवैध रूप से ले रहे हैं उनको 15% ब्याज के साथ आप वापस कर दें। उनको समझाइश दी, उनको कहा, ऐसा नहीं है, उनको टाइम दिया। लेकिन होता ना कि चाहे जैसे रावण के राज्य में बुद्धिजीवी लोग भी थे तो कुछ चाटुकार लोग भी थे, ऐसे ही सहारा की सल्तनत में कुछ चाटुकार लोग भी थे, कुछ बुद्धिजीवी लोग थे। सुब्रत राय ने स्पष्ट कहा था कि सारे लोगों का पैसा लौटा दो, लेकिन कुछ उसमें ऐसे चाटुकार प्रबंधक में लोग थे कि साहब सहारा बंद हो जाएगी, अगर हम सबका पैसा लौटा देंगे तो हमारे पास कोई कारोबार नहीं बचेगा, काम नहीं बचेगा। मन की स्थिति स्थिर नहीं रहती है आशुतोष जी। देखिए जब काल चक्र बैठता है दिमाग पे तो अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी गलती कर देते हैं। वो एक सबसे बड़ा काला की बात कह रहे हैं, एक मिनट, ये बात आप 2010 की कह रहे हैं? नहीं, ये बात हम कह रहे हैं आपको 2011 के आसपास की बात। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।